नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मालवीय नगर की उस घटना के बारे में जहां सिर्फ एसी इंस्टॉलेशन का एक मामला रेशियल कमेंट्स, रेशियल रिमार्क्स और कैरेक्टर एसेसिनेशन तक पहुंच गया। मालवीय नगर में रहने वाली अरुणाचल प्रदेश की 3 लड़कियों के साथ ऐसी बदसलूकी हुई कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसी मामले में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौसमी जी, अंशु, मनीषा और नारायण जी हैं, जो आपको बताएंगे और इस पहलू की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनसे इनके विचार। तो नारायण जी, आप बताइए मुझे कि क्या एसी का विवाद चरित्र तक पहुंचाना ये कहीं की सही बात है? मेरा तो यही मानना है कि जैसे ये जो विवाद है, मैंने भी वीडियो देखा है कि एसी का विवाद जिसमें जो कुछ डस्ट वगैरह जो भी उनके फ्लोर में गिरा था, उसको लेके इतना बड़ा कोई इशू बनाना ये तो कोई सही बात नहीं है। और अगर विवाद था भी तो उसको मतलब सॉल्व कर सकते थे, ना कि किसी के मतलब नस्लवाद पे टिप्पणी करना या फिर किसी को गलत तरीके से या जो बिहेवियर उन लोगों ने दिखाया है, ऐसा कुछ करने की वैसे गुंजाइश नहीं थी इस विषय में। अंशु, वैसे मैं एक चीज जानना चाह रही हूँ तुमसे कि नॉर्थ ईस्ट की अक्सर महिलाओं को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है? अक्सर उनको उनके कैरेक्टर को एसिसिनेट किया जाता है, उनको वहां पे इस मामले में सेक्स वर्कर तक बोल दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि उनको निशाना अक्सर क्यों बनाया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग एडजस्ट करना नहीं चाहते, हम किसी और लोगों को अपनाना नहीं चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को राइट्स है हर जगह रहने का। और अगर वो लड़कियां वहाँ पे आई हैं, स्टडी करने के लिए आई हैं, तो हमारा राइट्स बनता है कि क्योंकि वो अलग अलग प्रदेश से बिलोंग करती हैं, तो हमारा राइट्स बनता है कि हम उनको सुरक्षित महसूस कराएं, हम उनको वैसा ही फील कराएं जैसा कि हम अपने घर परिवार वालों को फील कराते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब हमें हर किसी के साथ एडजस्ट करने की आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई इंसान आ रहा है क्योंकि वो हमारे इधर आ रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका सम्मान करें और हम उनके प्रति हम्बल रहें। अंशु, मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी कि आप जैसे अभी बता रही हैं कि लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं, वहां पे भी ऐसा ही हुआ, ऐसा ही कुछ देखने को मिला क्योंकि वहां के पड़ोसियों ने भी कोई साथ नहीं दिया उनका। मतलब सब खड़े होके देखते रहे, उनसे जितना मिसबिहेव कर सकते थे लोगों ने किया। तो आपको क्यों लगता है कि जब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि पहला सगा पड़ोसी, तो ऐसी चीजें क्यों सामने आती है? मतलब पड़ोसियों ने तक कुछ नहीं बोला उस मामले में। बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए क्या होता है ना, तो एक लैंग्वेज बैरियर भी रहती है क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश से आई हुई थी। तो और वो जो व्यक्ति थे वो दिल्ली के थे, तो ऑब्वियसली कि लैंग्वेज बैरियर होगा, उनको हिंदी आती होगी, लेकिन ऐसी भी चीज़ें हैं जो उनको बहुत हद तक वो शब्द नहीं आते होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी कि एडजस्ट नहीं किया जा सकता था। वो भी उस बिल्डिंग में रह रही थी और वो भी उस बिल्डिंग में रह रहे थे, तो दोनों ही उस बिल्डिंग का हिस्सा थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहाँ पे कोई बात हुई थी तो या मतलब जो फ्लोर से कुछ कचरा गिरा था तो उसको वो आराम से बता सकते थे और उनको बोल सकते थे कि भाई या तो आप साफ करवा देना या आप खुद आके साफ कर देना और वहाँ पे कचरा हो गया है। तो इस तरीके से भी बातें हो सकती थी, लेकिन जैसे हमने सुना, हमने देखा कि इतने अपशब्द उनको कहा गया, यहाँ की पार्लर मसाज वाली कहा गया, यहाँ तक कि उनको बोला गया कि आप हमारे हस्बैंड के साथ सो जाओ तो ताकत का पता चलेगा कि मेरे हस्बैंड में कितनी ताकत है। तो इस तरीके के शब्द यूज करना, शायद अगर वही लोग उधर जाते तो उधर के लोग इतनी बातें बनाते तो शायद इतना बड़ा मुद्दा बन चुका होता, क्योंकि वो यूपी की बात है या दिल्ली एनसीआर की बात है और वो लोग हमारे इधर थे तो शायद बहुत सारे लोग इधर से टिप्पणियां कर रहे होंगे कि ये लोग वहां से आई हैं, लड़कियां हैं। और अक्सर जैसा हमने देखा ही है कि लड़कियों की जहां बात होती है तो गलत लड़कियों को ही ठहरा दिया जाता है, चाहे वो कुछ करे या ना करे, क्योंकि लड़कियों को आसानी से लोग टारगेट कर लेते हैं कि बेचारी है, बात दब जाएगी, कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि हमारे समाज वाले, हमारे पड़ोसी वाली बात उठाना चाहते ही नहीं क्योंकि बात लड़की की है। तो मौसमी जी, आपके इस पर क्या विचार हैं कि लड़कियों को ही मेन टारगेट क्यों बनाया जाता है? 2014 में भी ऐसा ही कुछ केस हुआ था कि एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की को कुछ लोगों ने मार मार कर उसकी हत्या तक कर दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहाँ से बिलोंग नहीं करती थी। वैसा ही कुछ आज भी रिपीट हुआ है, भले ही किसी की हत्या नहीं हुई हो, लेकिन उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाना, उनको रेशियल कमेंट्स करना, उनको चिमनी, मोमो, पता नहीं क्या क्या लोग बोल देते हैं। ऐसा क्यों होता है?
देखिए, सबसे बड़ी बात है इंडिया के राजधानी दिल्ली जैसे जगह पे ऐसा चीज़ हो रहा है और जबकि भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे वो मतलब नॉर्थ ईस्ट से हो या चाहे वेस्ट बंगाल से। मैं खुद मतलब दूसरी राज्य से हूँ। तो जब मैं आई थी शुरू में मुझे एडजस्ट करने में टाइम लगा। वो मेरा लैंग्वेज बैरियर था, कल्चर अलग था। बट मेरे साथ भी ऐसा होता तो मतलब मेरे साथ-साथ जो मेरा कम्युनिटी है उनको भी खराब लगता और उन्होंने इतना भी बोल दिया कि मेरा जो ससुर जी है वो पॉलिटिक्स में है और तुम्हारे सीएम क्या कर लेगा, कर लेने दो जो भी करना है। और बात हुई कि लाइक लड़कियों की। और आपने बोला इससे पहले भी 2014 में भी ऐसा केस हुआ था, मारा पीटा गया था। और इधर भी ऐसा हुआ, दोनों तरफ से एफआईआर किया है। बट लास्ट में यही हुआ कि जो मकान का ओनर है उन्होंने लड़कियों को बोला कि आप मकान खाली कर दीजिए। तो ये कहाँ का इंसाफ है ना? क्योंकि मतलब बात दोनों तरफ से हुआ और ज़्यादातर गलत बातें लड़कियों को मतलब सुनना पड़ा। जबकि वो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रही है, स्टूडेंट है। तो उनका कसूर क्या है ना? सबको राइट्स है, कहीं पे भी आप आप इंडियन होके कहीं पे भी रहने का सबका राइट्स है। ये हमारा लाइक ह्यूमन राइट्स है। तो फिर बहुत नाइंसाफ़ी है। इंसान को चाहे दिल्ली हो चाहे कहीं पे भी हो इंडिया के, इंसान को इतना तो लोग एजुकेटेड बोलते हैं बट मुझे नहीं लगता कि एजुकेटेड है लोग। अच्छा मनीषा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर अक्सर ऐसा क्यों होता है कि बाहर का कोई भी आ जाए, नॉर्थ ईस्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम किसी और जगह की भी बात कर रहे हैं, कोई भी आता है तो यहाँ रेशियल कमेंट्स पास करना, किसी महिला के कैरेक्टर पर सवाल उठाना क्यों इतना आसान है? उनकी भाषाएँ, उनका व्यवहार, उनके कल्चर, उनकी वजह से स्किन टोन, उसकी वजह से जज किया जाता है। हमारे इंडियन लॉ सिस्टम में इसके रिगार्डिंग लॉज भी बने हुए हैं कि अगर कोई रेशियल कमेंट्स करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, और ये लॉज होने के बावजूद भी क्यों उल्लंघन हो रहा है इनका? मैम, हम तो यही कहना चाहेंगे कि इसमें एक्चुअली जो हमारी पुलिस होती है, जो व्यवस्था होती है, उन लोगों के ही ये जो लॉज बनाए गए हैं, एक्चुअली वो बने तो हैं, लेकिन उसका ना तो पब्लिक को पूरी तरीके से पता होता है, ना जो हमारा पुलिस सिस्टम है उनको पता होता है। वो बस कागजी तौर पे कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जो कागजी तौर पे तो होते हैं, लेकिन रियलिटी में वो चीज़ें सामने नहीं आ पाती। जैसे कि इस वीडियो में भी देखा जा रहा है कि पुलिस के जवान वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में इस तरीके की मतलब वो जो इंटेंशन है या जो कमेंट किए गए हैं, वो पुलिस की मौजूदगी में किए गए हैं। तो अब जैसे कि ये मुद्दा है कि वो नॉर्थ ईस्ट को लेकर कमेंट पास किया गया है, जैसे कि नस्लीवादी, तो ये ऐसा नहीं है कि खाली ये नॉर्थ ईस्ट को लेके है। हमारे इंडिया में क्या है कि जितने राज्य हैं या जितने जितने प्रदेश हमारे हैं यहाँ पे, तो जैसे कोई बाहर से बंदा आता है तो उसको लेके कुछ ना कुछ तो वो लोग कमेंट हमेशा अक्सर ही पास करते रहते हैं। बट लेकिन उसमें मेन मुद्दा ये है कि अभी हमको एक टेम्पो सेट करना चाहिए कि जिससे ये जो सोच है या जो ये विचार है, इनको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा चेंज करना चाहिए। अच्छा, जैसे आप लोगों से अंशु मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, और आप सभी से ये सवाल है कि जैसे एसिड अटैक का मुद्दा होता है, इसको भी लोग तब तक निग्लेक्ट करते हैं जब तक ये बहुत एक कुछ हो नहीं जाता है, या मतलब उनके साथ ये कोई चीज नहीं हो जाती है, कुछ भी होता है तो लोग निग्लेक्ट करते रहते हैं एसिड अटैक जैसे मुद्दे को भी। और वैसे ही सेम ये कैरेक्टर एसेसिनेशन का या रेसिज्म का मुद्दा है जिसको लोग बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, बट ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस चीज को कैसे बदला जा सकता है, या कैसे लोगों को समझना चाहिए कि आप किसी इंसान से ऐसे बात कर रहे हो तो उसके मेंटल हेल्थ पे क्या मतलब असर पड़ता होगा? तो उसके मेंटल हेल्थ पे तो असर ऐसे होता है कि जैसे अभी ये जो कमेंट किए गए हैं या जो भी है, जैसे कि अब आज इन्होंने किया है तो फिर उसके मेंटल हेल्थ पे यही असर पड़ता है कि जब वो हमारे स्टेट में होंगे तो हम भी ऐसे करके करेंगे। ये दुनिया भर की चीज़ें चल रही होती है, लेकिन और जो जानकार होते हैं तो वो लोग इस चीज़ को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि आगे चल के जैसे मेरे साथ हुआ है और किसी के साथ ऐसा ना हो। तो अंशु बताएंगे अब वो एसिड अटैक वाले से रिलेटेड मैंने जो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे समाज को या हम लोगों को हमारी लिमिट नहीं पता है कि किस लिमिट में हमें बोलना चाहिए, किस लिमिट तक हमें मजाक करनी चाहिए, या किस लिमिट तक हमें उस सामने वाले इंसान को बोलना चाहिए। तो पहले तो हमें अपनी लिमिट सेट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात कि
ये बात जो है वो एसिड अटैक की नहीं है, हर एक उस इशू की है जो महिलाओं के साथ हो रहा है या जो पुरुषों के साथ हो रहा है। हर एक उस टॉपिक की बात है कि हर एक व्यक्ति की मंथली में एक काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता है कि वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं। तो सामने वाला परेशान है और मैं मजाक के मूड में हूँ, मैंने उसको मजाक कर दिया और उसके बाद उसकी क्या स्थिति हुई, उसके बाद उस पर क्या गुजरी या उसका मानसिक संतुलन कितना खराब हुआ, मुझे नहीं पता। तो इसलिए हर एक उस व्यक्ति की जो भारत का हिस्सा है, तो उस व्यक्ति की काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि उन्हें टाइम टू टाइम पता रहे कि हमें कब कहाँ क्या करना है। कि उस इंसान की मेंटल हेल्थ पर अंशु फिर क्या फर्क पड़ता होगा, क्योंकि लोग अक्सर क्या करते क्या है कि वो बोल तो देते हैं लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि अंदर ही अंदर उस इंसान पे क्या इफेक्ट पड़ा। क्योंकि अक्सर हम लोग स्कूल कॉलेज में भी ये चीज़ देखते हैं कि स्कूल कॉलेज में भी अगर कोई बंदा नॉर्थ ईस्ट से है या कोई बच्चा पढ़ने आया है वहाँ से, वो तो अपने सपने लेकर के आया है, वो भी राजधानी है हमारी इंडिया की, राजधानी दिल्ली है, और वहाँ पर अगर कोई बच्चा कहीं बाहर से आता है, अपना घर परिवार छोड़कर आता है, और लोग क्या करते हैं, उन पे कमेंट्स पास करते हैं, उसको गलत तरीके से बोलते हैं, रेशियल कमेंट्स, कैरेक्टर पे सवाल उठाते हैं। तो उस बच्चे की जो यहाँ अकेला रह रहा है, जो अकेले पढ़ाई कर रहा है, अपने सपने लेकर के आया है, तो उसके मेंटल हेल्थ पर क्या फर्क पड़ता होगा इससे? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो शुरुआत होती है ये स्कूल्स, घर, पड़ोसी या हर एक उस स्थिति, मतलब हर एक उस जगह से होता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा कमेंट या सबसे ज़्यादा बुली इंसान को स्कूल या कॉलेजेस में किया जाता है। वहीं से सीख के फिर वो आगे बड़े होते तो फिर वो और लोगों पे भी करते हैं, फिर वो अपने मतलब जो पड़ोसी हैं या मतलब जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन पे भी करते हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो इन सब कमेंट्स को नहीं झेल पाते हैं और वो गलत कदम उठा लेते हैं। अब हम लोग आए दिन इतने सारे केसेस देखते हैं कि कोई इंसान बुली का शिकार हुआ और उसने सुसाइड कर ली, कोई इंसान ऐसा है कि जिसका मानसिक संतुलन खराब था, उसके बाद किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी तो उसने सुसाइड कर लिया। तो हमें अपनी लिमिट्स पता करनी पड़ेंगी और हमें मतलब अपने दायरे सेट करने पड़ेंगे कि हमें कहाँ पे क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, और हमें किसको सेफ महसूस कराना है, ये हमारी ही जिम्मेदारी है। कोई हमें आके नहीं बताएगा, कोई पड़ोसी नहीं बताएगा, कोई घर से नहीं बताएगा, ये हमें खुद पता करनी पड़ेंगी। तो कैसे रिस्पेक्ट करना है सामने वाले का, क्योंकि हम भी चाहेंगे ना कि हम यहाँ से दिल्ली एनसीआर से कहीं जा रहे हैं, किसी स्टेट में जा रहे हैं और सामने वाला हमसे अपशब्द करके बात कर रहा है, तो हमें भी खराब लगेगा और हम भी कहीं ना कहीं सवाल उठाएंगे। तो जब हम यहाँ से ही अपने घरों से शुरुआत करेंगे दूसरे को रिस्पेक्ट देना, तभी तो हम मतलब उम्मीद करेंगे कि सामने वाला हमें रिस्पेक्ट देगा। आज यहाँ से एक शुरुआत हुई, कोई अरुणाचल प्रदेश में जाएगा तो हो सकता है कि वो भी पलट के बाहर करे। तो इसलिए हमें अपने दायरे सेट करने पड़ेंगे। नारायण जी, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि जैसे ये मेंटल हेल्थ पे अगर हम किसी की असर डालते हैं, कुछ ऐसा कमेंट पास करते हैं जो उस इंसान की मेंटल हेल्थ पर कोई असर डाल सकता है, तो क्या वो बंदा सुसाइडल थॉट्स तक भी पहुंच सकता है? और अगर उसने सुसाइड कर लिया, मतलब ये बहुत डेंजरस हो सकता है। आप एक समाज का हिस्सा, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचते हो? मेरा तो यही मानना है कि जैसे किसी की मेंटली हेल्थ पे अगर हम लोग चोट करते हैं या मतलब उसको उस तरीके से महसूस कराते हैं, तो जनरली है कि उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा वो। जैसे कि वो अपने खुद पे भी कुछ अटेम्प्ट कर सकता है। जैसे मैम ने अभी बताया था कि वो मेंटली जब वो परेशान होगा तो वो कहीं ना कहीं वो सुसाइड भी कर सकता है। और या फिर वो जैसे सोच के बदले की भावना भी हो सकती है उसके अंदर कि मतलब इसने ऐसे मेरे साथ किया है तो मैं भी इसके साथ कुछ ऐसे, वो ऐसे भी कुछ थॉट उसके दिमाग में आ सकते हैं। और उससे क्या है कि फिर जो हमारा समाज है, जिस समाज के अंदर हम रह रहे हैं, हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं। तो फिर जो जैसे उसने किया, फिर उसने उसने पलट के वार किया, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे समाज के अंदर स्टेट और स्टेट, मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट पे मतलब ब्लेम करता है और वो वाला स्टेट दूसरे स्टेट पे ब्लेम करता है। तो मतलब दो लोगों की लड़ाई में दो स्टेट का मसला बन जाता है। मेरा तो यही मानना है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत टाइम से हो रहा है। कई बार ऐसे लाइक मैं दूसरे राज्य से हूँ और
कई बार नेपाल से कुछ लोग आते हैं तो उनको भी कमेंट करा जाते हैं। तो इस छोटी सी विषय पे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं था और मुझे लगता है शायद वो दिल्ली या यूपी से होती शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाता। तो बहुत चेंजेस की ज़रूरत है और समाज को अपने माइंडसेट बदलने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा नारायण जी, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। अब ये बात थी अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश तो चलिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ तो अक्सर ये चीज़ होती आई है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि अगर जैसे दिल्ली या फिर दिल्ली एनसीआर या उत्तर प्रदेश या बाकी कोई भी आप स्टेट ले लीजिए, तो अक्सर जो लोग बाहर से आते हैं, रिलोकेट करते हैं, तो उनको उनके स्टेट के नाम से या फिर उनको उनकी लोकेलिटी के नाम से बोलकर उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाया जाता है। फॉर इंस्टेंस आप ले सकते हो कि अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से आया है तो उसको ऐसे मोमो, चिमनी ये सब बोल दिया जाता है, और अगर कोई बिहार से आया उसको बिहारी बोल दिया जाता है, या फिर कोई यूपी से आया तो मतलब बहुत कैरेक्टर पर लोग सवाल उठा लेते हैं। उनके शहरों के नाम से लोग कह देते हैं कि अरे तुम वहाँ से हो तो तुम ऐसे ही होगे। तो ये करना कहाँ तक सही है, कहाँ तक लाजमी है? अगर पर्सनली मेरी राय ली जाए तो मुझे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जब ये देश हमारा है और जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे हमारे हैं, तो हमको इस तरीके की मेंटेलिटी रखना मुझे तो सही नहीं लगता है। क्योंकि देखो, ये जब देश हमारा है तो कोई कहीं भी, जैसे अब मैं इस यूपी का हूँ और मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिल्ली वहाँ यूपी में रह नहीं सकता या मेरे वहाँ पे कुछ काम नहीं है। मुझे यहाँ पे पसंद है, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और यहाँ पे काम करता हूँ, जो भी करता हूँ। ऐसे सब लोग मतलब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा सकते हैं, रह सकते हैं। और जो लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, तो वो लोग जहाँ के होते हैं प्रॉपरली वो भी वहाँ नहीं रहते होंगे, कहीं ना कहीं घूमने के पर्पज से या मतलब जॉब के पर्पज से कहीं ना कहीं वो दूसरे प्रदेशों में जाते तो होंगे। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो तो मुझे भी पता है कि ज़्यादातर लोग ऐसे कमेंट करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट वालों को। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे बाहर के लोग आते हैं तो उनको लोग वो दबा सकते हैं, और वो जो बाहर से आते हैं वो जॉब करने आते हैं या पढ़ाई करने आते हैं या घूमने आते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर मतलब 2-4 करके ऐसे आते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि अपने पड़ोसी से तो वो कोई बात कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पड़ोसी खुद ही उनसे तगड़ा होता है। तो इसलिए ये बाहर के लोगों को दबाने के लिए या फिर अपनी मेंटालिटी सेट करने के लिए कि नहीं, हाँ मैं बाहर का ये बंदा है, इससे मैं लड़ाई करूंगा या इसको कुछ भी कमेंट करूंगा, तो ये जो पड़ोसी लोग होंगे वो लोग इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसीलिए इसी सोच के साथ वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और कभी कभी ये घटनाएं मतलब बहुत ज़्यादा आगे तक चली जाती हैं, जैसे कि इस मामले में हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी, आपका, मनीषा, अंशु जी और मौसमी जी, आप सभी का। और आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और क्या आपके हिसाब से जो एसी का मुद्दा था उसको कैरेक्टर तक ले जाना या रेसिज्म तक ले जाना, नॉर्थ ईस्ट को मेंशन करना, उसको लेके आना बीच में, किस हद तक सही था, हमें ज़रूर बताइएगा। और फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए शिरोज़ टीवी को ज़रूर।